सोचो, लाइव टीवी चल रही है, कैमरा ऑन है, पुलिस सराउंडिंग में है और अचानक से तीन लोग आते हैं माइक से सवाल पूछने और अगले ही सेकंड पॉइंट ब्लैंक गोलियां चलने लगती हैं और देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर जमीन पर गिर जाता है। और ये कोई मूवी सीन नहीं है, ये रियल लाइफ में हुआ है और जो आदमी मरा है उसका नाम है अतीक अहमद। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कौन था अतीक अहमद और एक आम सा यूपी का लड़का कैसे बना सबसे बड़ा गैंगस्टर और वो कैसे पॉलिटिक्स तक पहुंच गया और कैसे उसका लाजवाब अंत हुआ। स्टोरी स्टार्ट होती है 1970 के इलाहाबाद से, जिसे आज प्रयागराज के नाम से जानते हैं। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली जहाँ से एक लड़का निकलता है जिसका नाम है अतीक अहमद। स्कूल लेवल पर उसका नाम गुंडागर्दी में आने लगा, छोटी छोटी लड़ाई, लोकल लूटपाट और धीरे धीरे उसे समझ आता गया कि सीधा रास्ता उसके लिए ही नहीं है। 1979 सिर्फ 17 साल की एज में और उसके ऊपर एक मर्डर केस रजिस्टर हुआ। सोचो, जहां लोग आगे अपना स्कूल फिनिश करने के बारे में सोचते हैं, वहीं उसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में आ चुका था। अब यहीं से उसका क्रिमिनल करियर स्टार्ट हो गया था। 1980 में यूपी का माहौल ऐसा था जिसके लॉ एंड ऑर्डर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे और उसी गैप में आतिक अहमद ने अपना नेटवर्क धीरे धीरे बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया था। वो अब यहाँ पर एक गुंडा नहीं बचा था, वो पूरा का पूरा सिस्टम समझ चुका था। धीरे धीरे उसका नाम बढ़ने लगा था और लोग धीरे धीरे उससे डरने लगे थे और यहीं से फियर ऑफ पावर बन जाता है। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट शिफ्ट आता है। 1990 में अतीक अहमद ये सोचता है कि सिर्फ गैंगस्टरी से काम नहीं चलने वाला। उसने सोचा कि अब मुझे सिस्टम के अंदर घुसना पड़े और यहीं से उसकी एंट्री होती है पॉलिटिक्स में। वो इलेक्शन में लड़ता है और जीत जाता है। सोचो, जिस आदमी पर क्रिमिनल केसेस हैं वो एक एमएलए बन चुका है और यही वो टाइम आता है जहां यूपी में क्राइम और पॉलिटिक्स कनेक्शन ओपनली दिखने लगे थे। अतीक अहमद लगातार इलेक्शन जीतता, एमएलए बन जाता और उसके बाद वो एमपी भी बन चुका था। अब उसके पास सिर्फ गन पावर नहीं बची थी, उसके पास एक पॉलिटिकल पावर भी आ चुकी थी और यहीं से उसका एम्पायर एक पीक पकड़ चुका था। लोग कहते थे कि अगर इलाहाबाद में कुछ भी बड़ा होता तो उसके कनेक्शन सीधे सीधे अतीक अहमद से जुड़े हुए थे। उसका नाम इतना पावरफुल बन चुका था कि लोग सीधा सीधा उसका नाम तक नहीं ले पाते थे। लेकिन हर एम्पायर में एक डाउनफॉल शुरू होता है और उसका डाउनफॉल अब शुरू हो गया था। 2000 के बाद सिचुएशन थोड़ी सी चेंज होने लगी थी, लॉ स्ट्रॉन्ग होने लगे थे और उसके अगेंस्ट केस भी रजिस्टर होने लगे थे। 2005 में एक बिजनेसमैन उमेश पाल का किडनैप केस और यहाँ से उसकी प्रॉब्लम बढ़ने लगी थी और 2006 में कोर्ट उसको गिल्टी मान लेता है और फिर वहाँ से उसको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन स्टोरी यहीं पर खत्म नहीं हुई। एक्चुअली यहाँ से डेंजरस फेज स्टार्ट होता है। जेल के अंदर रहकर भी उसका सिस्टम एकदम एक्टिव था। ऑर्डर जेल से निकलते थे, काम बराबर हो रहा था। और इसी बीच आता है 2023, 24 फरवरी 2023। दिन के उजाले में बीच रोड पर उमेश पाल का मर्डर हो जाता है। सीसीटीवी फुटेज वायरल होती है, गोलियां चलती हुई दिखाई जाती हैं और पूरे देश शॉक हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि मर्डर के पीछे अतीक अहमद का नाम है और यहाँ से उसके लिंक डायरेक्ट उसके बेटे तक पहुंच जाते हैं, उसका बेटा असैद अहमद। और पुलिस यहाँ से पूरे एक्शन मोड में आ जाती। फिर पुलिस धीरे धीरे रेड डालने लगती है और धीरे धीरे उसका नेटवर्क एकदम बर्बाद किया जाता है। फिर आता है यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट। पुलिस इनकाउंटर में उसका बेटा असैद अहमद मारा जाता है और यहाँ से ये न्यूज आग की तरह फैल जाती है और अतीक अहमद मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। अब वो पुलिस कस्टडी में है लेकिन मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब है और पूरे देश की नजर उसके ऊपर थी। अब आता है रात का टाइम। पुलिस उसके और उसके भाई को मेडिकल के लिए ले जा रही थी। मीडिया ऑलरेडी वहाँ मौजूद थी, कैमरास ऑन थे, लाइव चल रही थी और तभी तीन लोग आते हैं मीडिया वाले बनकर, माइक लेकर सवाल पूछने। अतीक अहमद जैसा ही थोड़ा कुछ बोलता है उसके तुरंत बाद पॉइंट ब्लैंक फायरिंग होने लगती है, बैक टू बैक गोलियां चलने लगती है और कुछ ही सेकंड में अतीक अहमद और उसका भाई दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। पुलिस खड़ी रह जाती है और मीडिया शॉक हो जाती है और पूरा देश देख रहा था और ये एक्सीडेंट पूरी इंडिया का सबसे बड़ा एक्सीडेंट माना जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या ये बदले के लिए था या फिर ये सब कुछ प्लान था या फिर ये पूरा सिस्टम का फॉल्ट था। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। जिसने अटैक किया था उसके कलेक्शन चेंज किए जाते हैं लेकिन जो इमेज बन चुकी थी वो क्लियर थी। एक आदमी जो सालों तक सिस्टम के ऊपर ऑपरेट कर रहा था, उसका एंड सबके सामने लाइव कैमरा के सामने हो गया।
ये सिर्फ एक मर्डर नहीं, एक मैसेज था। और यहाँ पर पूरी स्टोरी से एक चीज समझ आती है, क्राइम और पावर शुरू में तो अनबीटेबल लगता है, ऐसा लगता है इससे बड़ी तो कोई चीज ही नहीं है, लेकिन जैसे जैसे टाइम आता है हर किसी का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। अतीक अहमद का नाम सालों तक पॉलिटिक्स और क्राइम में सबसे ऊपर रहा था। आज भी लोग उस एक्सीडेंट की वीडियोस देखते हैं और उनके मुंह पर सिर्फ एक ही बात आती है कि गेम खत्म होने में सिर्फ कुछ ही सेकंड्स लगती हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर जाना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।